अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों से शेयर कीजिएगा। आप समझते हैं कि सिर्फ झूठ बोलना गुनाह है, सिर्फ बदनजरी गुनाह है, सिर्फ जिना और चोरी गुनाह है, और आप ये नहीं जानते कि कुरान को न समझने की कोशिश करना या समझने की कोशिश न करना ये इन सारे गुनाहों से बड़ा गुनाह है। आप इंजीनियर हैं, बड़े खुश हैं कि मैं इंजीनियर हूं। आप डॉक्टर बन गए, बड़े खुश हैं कि मैं डॉक्टर हूं। आप ताजिर बन गए और आप खुश हैं कि मैं ताजिर हूं। और आपको इस कमी का एहसास तक नहीं है कि मैं कितना बड़ा महरूम इंसान हूं कि मैं अल्लाह के कलाम को जो सिर्फ मेरे लिए आया था वो मैं समझने की कोई कोशिश ही नहीं की। मैंने मुसलमानों की अक्सरियत, गालिब अक्सरियत, वो जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं वो भी, जो रोज़ा रखते हैं वो भी, जो अपने को दीनदार समझते हैं वो भी, जो कुछ दीनी काम भी करते हैं वो भी, इस बड़े गुनाह में तकरीबन सब शरीक हैं कि वो कुरान मजीद को समझने की कोई कोशिश नहीं करते और कुरान मजीद को न समझने को गुनाह नहीं समझते या समझने की कोशिश न करने को गुनाह नहीं। तो आप कुरान मजीद को समझने की कोशिश फर्ज ऐन समझें और कुरान को अब तक समझने की कोशिश न करना ये कबीरा गुनाहों से बड़ा गुनाह समझें। और रमजान का महीना जो गुनाहों से तौबा करने और माफी मांगने का महीना है, उसमें सबसे ज्यादा इस गुनाह से तौबा करें। अल्लाह के यहाँ आपकी बख्शिश इससे कहकर नहीं होगी कि अल्लाह हजरत में तारीफ के हल्के में बैठता था और उसमें मुंतखब हदीस पढ़ी जाती थी, उसमें फ़ज़ाइल नमाज पढ़ी जाती थी। ये मुंतखब हदीस और फ़ज़ाइल नमाज इसलिए पढ़ी जाती है ताकि कुरान पढ़ने का, समझने का शौक़ पैदा हो। और अगर कोई किताब कुरान मजीद के समझने की कोशिश के रास्ते में एक रुकावट बनती है तो मैं कहने की हिम्मत भी नहीं करता, ज़रूरत भी नहीं समझता कि वो किताब या उस किताब को ये दर्जा देने वाला अल्लाह के यहाँ किधर खड़ा किया जाएगा। रसूलुल्लाह ये शिकायत करेंगे क़यामत के दिन कि सुन लीजिए ये कुरान में आया है, और शिकायत क्या करेंगे? ये नहीं कहेंगे कि इनकी टोपी 4 कोनों की नहीं होती थी, ये शिकायत नहीं करेंगे रसूलुल्लाह मुसलमानों की इनकी दाढ़ी छोटी थी। रसूलुल्लाह शिकायत क्या करेंगे कि अल्लाह यह है मेरी कौम जिसने कुरान को छोड़ दिया था। आप जिसकी शफाअत की दुआएं कर रहे हैं वही आपके खिलाफ अल्लाह की अदालत में मुकदमा दायर करेगा। हमारी औरतें 100% तकरीबन कुरान मजीद को ठीक से शायद पढ़ भी नहीं पाती, समझना तो बहुत दूर की बात है। हमने कभी फिक्र ही नहीं की क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं आया है। अव्वल तो कितने लोग साल भर तिलावत करते हैं वो आप खुद जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अगर आप साल के रोजाना तिलावत भी करते हैं तो एक बहुत नेक काम आप जरूर करते हैं, लेकिन कुरान का हक सिर्फ तिलावत से अदा नहीं। आपके दोस्त का खत आपके पास आए, आपकी माँ अपना खत लिखे, आप दूर कहीं रहते और माँ आपको खत भेजे, आप खाली उस खत को रोजाना पढ़ लिया करेंगे बस। और दोस्त या माँ अगर आपसे कोई मुतालबा करती है तो आप उस पर अमल नहीं करेंगे। यही सलूक हम कुरान के साथ कर रहे हैं। कुरान क्या है? अल्लाह के खुतूत का मजमुआ है, लेकिन हमको कुछ खबर नहीं कि अल्लाह ने हमको खत में क्या लिखा है। आपका दोस्त आपको खत लिखे और आप उसको समझ ना पाए, आप चैन से सोएंगे? किसी कंपनी का इश्तिहार आपने देखा, आपने उसको अपनी दरखास्त भेजी, वहां से जवाब आया, जवाब ऐसी जबान में है जो आप नहीं जानते। आप उस दिन खाना खाएंगे उस खत का मजमून समझने से पहले? आप दौड़ेंगे, भागेंगे, पता लगाएंगे कि ये फ्रांसीसी जबान में खत है, तो मेरे शहर में फ्रेंच जबान कौन जानता है? और आप उसकी खुशामद करेंगे जरा इस खत को पढ़िए और मुझे बताइए कि इसने क्या लिखा है।
24 घंटे नहीं गुजरने देंगे आप। उससे पहले उस खत को समझने की भरपूर कोशिश कर लेंगे, उसका जवाब भी लिखेंगे। लेकिन कुरान है कि 60 साल से आपको पुकार रहा है। अल्लाह का खत है कि 70 साल से आपको आप पास आ रहा है, लेकिन आपने ऐसे कान बंद कर रखे हैं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं अल्लाह के खत से। अल्लाह कहते रहें, हमें कोई दिलचस्पी नहीं, हम बहुत मशगूल हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है। हम बड़े कामयाब ताजिर हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम अखबार में काम करते हैं। हम कहाँ कुरान का तर्जुमा पढ़ पाएंगे भाई? हमारे पास कहाँ इतना वक्त है? भुगतने का हर वो इंसान, हर वो मर्द और औरत जो कुरान मजीद को समझने की कोई कोशिश नहीं करता और कुरान के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोई सीरियस कोशिश नहीं करता, खून के आंसू रोएगा वो शख्स, खून के आंसू रोएगा। ऐसा शख्स तो जब कुरान की तिलावत करता है तो कुरान उस पर लानत भेजता रहता है। अब गौर तो करें, रब्ब क़ारिइन लिल कुरान वल कुरान यलअनुहु, ये मेरे बाप की और पीर की कही हुई बात नहीं है, ये बात सादिक़ व मसदूक़ रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही कि कुरान बहुत से लोग पढ़ते होते हैं और पढ़ने के दरमियान कुरान उस पर लानत भेजता है, ए अल्लाह ये मुझ पर ये पढ़ रहा है, इस पर लानत। अब कुरान की लानत पर अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे। जो तौहीन कुरान की हमने की है, जो बेइज्जती कुरान की हमने की है, उसके हिसाब से अभी मुसलमानों की उतनी पिटाई नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। आप उतनी पिटाई पर परेशान हैं, अभी तो शुरू हुई है पिटाई, फिर देखिएगा आइंदा क्या होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। इसको सीखना खबर में जाने तक अगर टाइम मिले तो जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है। लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देखे पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सके। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मजा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो, आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, जरूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तोड़ फोड़ अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा समझा पढ़ा और अमल करा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता।
حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زین القرآن باصواتکم، ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو، وحسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں ہوگا۔